नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हसीन वादियों में महकता है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, तो है धरती कश्मीर पे जन्नत का मंजर। ये तय है कि जिसने भी पहली बार कश्मीर को जन्नत लिखा होगा, वो सफेद सर्दी के महीनों में कश्मीर जरूर गया होगा। यूं तो पूरे साल ही कश्मीर की जमीन पर धरती की खूबसूरती के बेमिसाल मंजर दिखाई देते हैं, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी के बाद इस केसर की क्यारी का रंग रूप ही बदल सा जाता है। वादियों और घाटियों में बिछे बर्फ के कालीन धरती के स्वर्ग की इस खूबसूरती में और भी इजाफा कर देते हैं। हर साल इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए देश और दुनिया से बड़ी तादाद में सैलानी कश्मीर का रुख करते हैं, और इस बार भी वादी कश्मीर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए आप भी ये तस्वीरें। गर फिरदौस परुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, बस यही है। गुरेज से गुलमर्ग तक, श्रीनगर से यसमर्ग तक, टोडा से पहलगाम तक, पीर पंजाल के आंगन को मानो फरिश्तों ने अपने हाथों से सजा दिया है। कभी हरे घास की कालीन से सजी कश्मीर की वादियों में बर्फ की उजली चादर बिछ गई। मीलों तक फैली चांदी सी बर्फ ने घाटी की चमक में चार चांद लगा दिए। आसमान से गिरती मुलायम बर्फ के फाहों ने कश्मीर के मौसम और माहौल को खुशरंग और खुशगवार बना दिया है। रास्तों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, देवदार और चिनार के माथों पर बर्फ। सफेदी का ऐसा खूबसूरत, ऐसा मनमोहक नजारा भला और कहां देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। सोनमर्ग, गुरेज, द्रास, करगिल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। गुरुवार रात से हो रही हल्की बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। बीती रात कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक और ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और जोजिला के धर्रे पर 2 से 6 इंच तक की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस बर्फबारी से मौसम में और भी ठंडक आई है और तापमान जो है वो और लुढ़का है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान अब 12 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि रात के तापमान में श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के सभी इलाकों में और गिरावट दर्ज हो जाएगी, जो मात्र 2 से 5 डिग्री तक तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यहां तक कि कुछ पहाड़ी इलाकों में तापमान अब शून्य के करीब पहुंचने लगा है। गुरेज में अभी तक 5 से 6 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है, जिससे बर्फ की मोटी चादर सड़कों पर बिछ चुकी है। पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपियां के साथ जोड़ने वाला मुगल रोड एक बार फिर बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। मंगलवार को मुगल रोड को हल्के मोटर वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया था, लेकिन ताजा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर मुगल रोड पर नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। कल शाम से ही गुरेज इलाके में हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हुई थी, जो अभी तक काफी तेज हुई है और उस वजह से गुरेज बांडीपोरा रोड भी आज सुबह से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने मूवमेंट जो है बंद रखा है और रोड इस वक्त क्लोज है। तो यहाँ पे बर्फबारी जो शुरू हुई है अब तकरीबन 4 या 5 महीने तक अगर ये कंटिन्यू रहती है तो रोड बंद हो जाएगा। कुछ स्टॉकिंग जो है यहाँ पे जो विंटर्स में ज़रूरत पड़ती है हमको, खाने पीने की चीज़ें हो या फिर बाकी चीज़ें, गैस वगैरह है, वो चीज़ों का स्टॉक आधा तो लोगों ने किया है, लेकिन आधा अभी करना बाकी भी है। और साथ ही साथ अगर हम इस बर्फ़ के बारे में बोले तो ये हमारी गुरेज की और कश्मीर की पहचान है, इसके बगैर हमारा कोई नाम भी तो नहीं है। हर साल कश्मीर के बाशिंदों के लिए ये बर्फबारी कुछ चुनौतियां जरूर लाती है, लेकिन इसके साथ ही ये घाटी में विंटर टूरिज्म सीजन का पैगाम भी साथ लाती है। अगले कुछ महीनों तक घाटी बर्फबारी देखने की आस में पहुंचे सैलानियों की आमद से गुलजार रहने वाली है, जहां कश्मीरियों के साथ साथ कुदरत भी सफेद बाहें फैलाए उनका तहे दिल से स्वागत करेगी।
जैसा कि समर्स में आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आए और यहाँ की जो खूबसूरती है उसका लुत्फ उठाया, तो उसी तरह से विंटर्स में भी यहाँ पे टूरिज्म को थोड़ा सा बूस्ट मिले, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ इकदामात अगर उठते हैं गुरेज टूरिज्म को विंटर के लिए बढ़ाने के लिए, तो यहाँ के बेरोजगारों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी का आलम यह है कि श्रीनगर करगिल हाईवे भी भारी बर्फ के साये में घिर गया है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने में जुटा है। 24 घंटे लगातार बर्फ को हटाया जा रहा है। करगिल द्रास में भी जो है ताज़ा बर्फबारी हुई है और फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान इसी तरह बादल जो है छाए रहेंगे पूरे कश्मीर में, लेकिन कोई बड़ी बर्फबारी 18 नवंबर तक फिलहाल नहीं होगी। कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि कश्मीर में सर्दी के मौसम ने पूरी तरह दस्तक दी है। पुंछ की तस्वीर भी कश्मीर के दूसरे इलाकों से जुदा नहीं। यहां भी हर तरफ बर्फ का साम्राज्य है। आसमान से बरसती बर्फ की फुहारों ने पुंछ में हर जगह बर्फ ही बर्फ बिछा दी है। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है कश्मीर के इस इलाके में बर्फ की खेती हो रही है। आमतौर पर फूलों से महकी रहने वाली ये घाटी सर्दियों का संदेशा आते ही बर्फ से लकदक हो गई है। यहां भी सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने के लिए स्नो मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बर्फ हटाकर सड़कों पर आवाजाही जारी रखी जा सके। लेकिन कश्मीर में यह तो अभी सर्दियों की शुरुआत भर है। अभी तो चिल्लई कला और चिल्लई खुर्द का ठिठुरन भरा दौर शुरू होना बाकी है। साल का यह वही वक्त है जब कश्मीर में ठंड का साम्राज्य होता है। इस दौरान कश्मीर में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। जनवरी के अंत तक ये आलम यूं ही जारी रहता है, यानी वादी के मैदानों में बर्फ की यह रंगोली अगले कुछ महीनों तक यूं ही सजी रहने वाली है। जम्मू कश्मीर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, धरती की जन्नत से कुछ नीचे उतरें तो आप सीधे पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश। इस राज्य के बस नाम में ही हिम नहीं, बल्कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चारों ओर बर्फबारी का खूबसूरत सा मंजर दिखाई देता है। कुछ यही नजारा उत्तराखंड राज्य का भी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद यहां पर्यटक पहुंचने लग गए हैं। कारोबारियों को पूरी उम्मीद है कि कोरोना के ठीक बाद पर्यटन उद्योग पहले जैसा हो जाएगा और उनकी कमाई भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। जहां तक नजरें जाएं, बस सफेदी ही सफेदी। मीलों तक फैले बर्फीले पहाड़, उनके बीच से गुजरती गोल घुमावदार सड़कें। ये शहर नहीं, ये राज्य नहीं, बल्कि कुदरत के प्रति इंसान के शाश्वत आकर्षण का जिंदा दस्तावेज है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और देश के उत्तर पूर्व के सुदूर कोनों तक इन दिनों भारत के पहाड़ी इलाकों की जमीन पर पांव रखकर आपको यही एहसास होगा। सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे इलाके की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। ठंड के मौसम में वैसे भी उत्तराखंड के औली में सैलानियों की भीड़ उमड़ती रही है, इसलिए ये नजारा सैलानियों के लिए खास है। औली की जमीन पर बर्फ की चादर बिछ गई है और पहाड़ चमकने लगे हैं। औली में लंबे अरसे बाद नवंबर के दूसरे हफ्ते में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहली बर्फबारी से औली की तस्वीर बदल गई है, जिसकी वजह से पर्यटकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। हालांकि औली में अभी तक 1 से 2 इंच की हल्की बर्फबारी ही हुई है, लेकिन इतनी जल्दी स्नोफॉल से कारोबारियों को इस बार टूरिज्म सीजन अच्छा रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ भी बर्फबारी की वजह से अभी से चर्चा में है। पिथौरागढ़ में इन दिनों बर्फबारी के दौर से मौसम खुशनुमा है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही पिथौरागढ़ के पहाड़ सैलानियों को बुलाने लगे हैं। उधर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है,
वैसे वैसे हिमाचल के पहाड़ों का मौसम भी बदलता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पूरा इलाका बर्फ से ढकने लगा है। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ सूबे में ठंड बढ़ने लगी है। ठंड की आमद ने जहां बर्फबारी बढ़ाई, वहीं पूरे इलाके की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया। नवंबर में ही मौसम की ये तस्वीरें सर्दी में भी स्थानीय लोगों के दिलों को खुशी की गर्माहट से भर रही है। सर्दियों की शुरुआत को देखते हुए उन्हें पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में ये इलाका पर्यटकों से गुलजार रहने वाला है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पहाड़ों पर तो मौसम गुलजार है, लेकिन अब मैदानी इलाकों में सर्दी की दस्तक कब सुनाई देगी। हालांकि राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह शाम की गुलाबी सर्दी वाला दौर शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में कब बदलेगा मौसम का ये हाल, जानने के लिए सुनते हैं मौसम वैज्ञानिकों की राय क्या है। दिल्ली एनसीआर की यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो किस तरह से यहाँ पर ठंड पड़ सकती है या फिर किस तरह से ठंड आना शुरू होगी, कब से? नहीं, देखिए, दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो तो अभी इतना कम नहीं होगा। अभी वही 15 डिग्री और मैक्सिमम जो है 30 डिग्री उसी के आसपास फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में निकल रहा है। तो जैसे प्रीवियस वाला 9 से जो 9-10 तारीख था, तो कुछ कई जगह पर बूंदाबांदी हुआ था, पंजाब, हरियाणा, इवन पूर्व राजस्थान में, ये तो निकल गया। तो नॉर्मली जब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता है तापमान थोड़ा फॉल होता है, तो तापमान फॉल हुआ है। अभी जो नेक्स्ट है, आज जो देखेंगे, एक तो जो कोहरा का या स्मोक का रहता है, तो आज थोड़ा बिल्टअप हुआ था सुबह। दिल्ली एयरपोर्ट जो पालाम हो या सफदरजंग हो 500-800 मीटर था सुबह, लेकिन विंड बहुत स्ट्रांग हुआ। आज पहली बार हम देखे कि पिछले 7 दिन में आज विंड जो है 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर तक पहुंच गया उत्तर पश्चिम से। लेकिन अगर देखेंगे जो एयर क्वालिटी वो इतना कम नहीं हुआ, इट रिमेन 360-370, ठीक है ना। वो तो ये स्पेसिफिक टू दिल्ली है। और आगे अगर बात करें तो ये कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 13-14 को, वो ओनली कश्मीर वैली वो इलाका में थोड़ा बहुत लाइट बर्फबारी दे सकता है, कश्मीर वैली एंड हिमाचल। लेकिन और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आ रहा है 13-14, उसमें तो जो मैदानी इलाका है दिल्ली है, बारिश का संभावना नहीं है। क्लाउड थोड़ा 14 को दिल्ली में दिखाई देगा। लेकिन 19-20 में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है वो थोड़ा एक्टिव है, यानी दिल्ली में रेन कम चांस है, बट पंजाब, हरियाणा, पूर्व राजस्थान में 19-20 में रेन का चांस है। तो उस रेन से क्या दिल्ली में फर्क पड़ेगा कुछ मौसम के तापमान? नहीं, फर्क पड़ता है अगर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे पूर्वी हवा आएगा। जैसे आपने देखा होगा जो एयर क्वालिटी था वो कंट्रोल हो गया था पिछले जो 9-10 तारीख को, इट केम डाउन एक्चुअली 330 समथिंग, लाइक बढ़ा नहीं, वो सीवियर नहीं हुआ है लंबा टाइम। तो अभी जब 13-14 को WD आ रहा है, थोड़ा पूर्वी होगा, अभी पश्चिम से चल रहा है, इसलिए जो स्मोग है वो रिमेन होता है इवन दो विंड वाज स्ट्रांग। तो ये थे हमारे साथ आर.के. जनामनी जी बताते हुए कि फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऊपर के इलाकों में, जम्मू कश्मीर के इलाकों में, पंजाब हरियाणा के इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर वालों को बारिश से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, और वो भी दिसंबर के महीने में। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। यानी नवंबर खत्म होते होते मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन पहाड़ों पर पारा अभी से रातों में 0 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। खास तौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जितनी ऊंचाई पर इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पिछले 3-4 दिनों से इन दोनों ही तीर्थ स्थानों पर जमकर बर्फबारी जारी है, लेकिन मजाल है कि इसका असर भक्तों की आस्था पर जरा सा भी पड़ा हो। ऐसे में मौसम में बद्रीनाथ धाम में तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया सा रिकॉर्ड भी बन गया है। देखिए, दुनिया पर अपनी कृपा बरसाने वाले के दर पर कुदरत की नेमत बरस रही है। मानो खुद प्रकृति मां सृष्टि के पालनकर्ता के धाम को सजाने रुद्रप्रयाग के पहाड़ों पर उतर आई हों। ये नजारा है केदारनाथ धाम का। इन दिनों यहाँ प्रकृति की नेमत कुछ यूं बरस रही है कि पर्यटक नाथ के साथ केदार घाटी के दर्शन पर भी मोहित होने लग गए हैं। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से जमकर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते धाम में लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। बर्फबारी ने बाबा केदार के धाम का श्रृंगार तो कर दिया, लेकिन मौसम के इस मिजाज की वजह से बर्फ को मजदूर जेसीबी मशीन के जरिए साफ करने में जुट गए हैं। बर्फ से ढका कुछ ऐसा ही नजारा बद्रीनाथ धाम का भी है, जहां लगातार हो रहे स्नोफॉल से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर सी बिछ गई है।
बर्फबारी ने मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। चारों तरफ बर्फ ने पूरे वातावरण को मनोरम बना दिया। आने वाले 19 नवंबर पूरे विधि विधान से शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी से बद्रीनाथ धाम में हो रही बर्फबारी ने यहाँ की रौनक को बढ़ा दिया। बर्फबारी की वजह से धाम और आसपास का मौसम बेहद सुहावना हो गया। हालांकि ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कतें जरूर बढ़ी, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को प्रकृति ने तोहफा भी अनोखा सा दिया। एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ बद्री विशाल के दर्शन, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बार बाबा बद्रीनाथ जी ने हमें मौका दिया अपने दर्शन का, और यहाँ पे काफी आज बर्फबारी हुई है और बहुत आनंद आ रहा है बाबा जी की जगह। यहाँ आकर जो है बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा जीवन में कभी नहीं सोचा था, जैसा दृश्य आज देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे बद्री विशाल में, और बहुत ही सुंदर लगा मेरे को। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जय बाबा। जय बाबा। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, बावजूद इसके पारा लुढ़कता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था में जरा सी कमी भी नहीं आ रही। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड बन गया। इस साल बद्रीनाथ धाम में अब तक 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो उत्साह मैंने पहले ही कह दिया है, ऐसा मैंने देखा नहीं है कभी, परंतु ये भगवान की प्रेरणा से लोग आ रहे हैं। और हो सकता है ये कोरोना का असर भी हुए कि लोग 2 सालों से अपने घरों में बंद थे और आज उन्मुक्त होकर के और भगवान के दर्शनों के लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अभी भी मंदिर के कपाट बंद होने में 1 हफ्ते का वक्त है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि बद्री विशाल के धाम में आस्था का ये सैलाब इस पूरे हफ्ते इसी तरह से बहता रहेगा। रुद्रप्रयाग से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, जिस तरह कड़ाके की सर्दी भक्तों की श्रद्धा को डिगा नहीं पा रही, ठीक वैसे ही हिमाचल में ये लोकतंत्र के प्रति आस्था के भी आगे बेअसर है। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव है चितकुल। चितकुल दक्षिण में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, पूर्व में पड़ोसी देश तिब्बत, उत्तर में स्पीति घाटी और पश्चिम में कुल्लू से घिरा हुआ है। चुनाव सर पर हैं, ऐसे में भारी बर्फबारी के बीच में पोलिंग टीम्स के लिए यहां पर चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बसे इस आखिरी गांव में मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाकर शानदार तैयारियां की जा रही हैं। देखिए चितकुल से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर प्रकृति की गोद में बसा ये हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव चितकुल कहने के लिए हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव है। देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी गिरी हुई है, कई इंच की बर्फ है। और इसी बीच में हम लाए हैं आपको मॉडल पुलिस स्टेशन जो कि चितकुल में है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। चितकुल में भी भारी बर्फबारी के बीच वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने यहां एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया है। यहाँ पे 400 के करीब वोटर्स हैं और आपको हम ला रहे हैं ये मॉडल पुलिस स्टेशन जो कि बनाया गया है। आप ये जो टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे, अगर बैठने की गुंजाइश होगी तो आपको दिखा दें। ये यहाँ पे टीचर्स हैं और ये बूथ नंबर 66 है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है चितकुल और यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेलिंग असेंबली है, पोलिंग स्टेशन है, दूर दराज का इलाका है। इस मॉडल पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि वोटर्स को कोई दिक्कत न हो। 12 तारीख को मतदान होगा तो खासकर वोटर्स को जो है वो ऑन साइट असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर पाए। BLOs, सेक्टर ऑफिसर्स, जितनी पोलिंग पार्टी आज पहुंच रही है यहाँ पर, तो उनका स्टे अरेंजमेंट से लेकर के सारा कुछ कर दिया गया है। तो कोशिश किया जा रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है पोलिंग प्रोसेस को किया जाए। और खास करके जो 80+ वोटर्स, वैसे तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा था 12D भरा था उनका वोटिंग पहले हो चुका है, पर उसके बावजूद भी जो बचते हैं उनको एक स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा। यहाँ पर हम चेयर्स लगा करके उनके सिटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर रखेंगे हम। 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव की जनसंख्या महज 650 है। हिमाचल के इस आखिरी गांव में कुल 417 वोटर्स हैं, जिनमें 200 पुरुष और 217 महिलाएं हैं।
खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ नेता ज्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी यहाँ पिछली बार 77% मतदान हुआ था। इस बार आयोग मतदान इससे भी ज्यादा हो, वोटर्स प्रोत्साहित हो, इसके प्रयास में लगा है। पोलिंग वाले दिन मैडम ये तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम आजकल वोटर्स जागरूक है और पोलिंग डे पे एक्सपेक्टेशन इस बार हम यही कर रहे हैं कि 80+ हम जो है वोटिंग परसेंटेज को ले जाए, क्योंकि जिला किन्नौर का पिछली बार भी जो है 77% वोटिंग परसेंटेज रहा है और 77%। हाँ, और वो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूं तो शायद मेरे ख्याल से हिमाचल में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा है। जहां तक मुद्दों और समस्या की बात है, लोग यहां मुख्य रूप से रोड कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के मतदान के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। वोट देना हमने जिसको देना हो उसको देना ही देना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राज्य चुनाव आयोग यहां लगातार मतदान के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चला रहा है। वोटिंग के दौरान वोटर्स के लिए तमाम सुविधाएं भी इस पोलिंग स्टेशन में जुटाई जा रही हैं। आखिरी गांव होने की वजह से और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से चितकुल का खास ख्याल रखा जा रहा है। कमलजीत संधू, चितकुल, हिमाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, JNT स्पेशल में फिलहाल के इतना ही। इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।